मारियोपोल जिस पर रूस ये कह रहा है कि पूरी तरह से अपना कब्जा कर चुका है, वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो डीपीआर के जो टैंक्स हैं वो दरअसल किस तरह से तबाही मचाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और लगातार ये देखिए, ये डोनेट्स पीपल रिपब्लिक जो टैंक आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं और जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक कितनी ये फायरिंग हो रही है कि गिनना मुश्किल हो जाए। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन यहाँ जो फायरिंग हो रही है, गोलियां जिस तरह से दागी जा रही है, वो थम नहीं रही है और लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मारियोपोल दरअसल वो शहर है जहां पर पूरी तरह से रूसी कब्जा हो चुका है। तो इधर डोनबास में रूस का हमला लगातार जारी है, लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। Su-34 विमान से बम बरसाए जा रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें देखिए, आसमान से जमीन पर आग बरसाता ये विमान रूस के सबसे घातक आसमानी योद्धाओं में से एक है। ये रूस का फाइटर जेट सुखोई 34 है जो यूक्रेन के आसमान में उड़ते हुए जमीन पर तबाही मचा रहा है। यूक्रेन को तोड़ने तक न छोड़ने की जिद पर अड़ा रूस 42 दिन से ऐसे ही यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बारूदी बरसात करा रहा है और एक एक कर यूक्रेन के तमाम शहर राख के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। सुखोई 34 से रूसी सेना का यह हमला डोनबास इलाके में हो रहा है, जिसे जंग से ठीक पहले रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क नाम से दो अलग देश की मान्यता दी है। यह इलाका यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ की आधी से अधिक आबादी रूस का समर्थन करती है। ऐसे में यहाँ रूस के खिलाफ जंग यूक्रेन के लिए भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इसी युद्ध से जुड़ी हिमानी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो युद्ध की कहानी बयां करती हैं। स्टावरोपोल, जी हाँ, वो जगह हिमानी जहां से कब्र की नई तस्वीरें सामने आई है। बिल्कुल, स्टावरोपोल की वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और देखिए किस तरह का मंजर। अब ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो आज 42वें दिन से जो ये युद्ध चल रहा है, अब तमाम जो नई नई तस्वीरें हैं, नई नई चीजें हैं, वो अब सामने आ रही है। और जिस तरह से अनूप आपको यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर एक नई कब्र दरअसल जो है वो नजर आई है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइनें देखिए, एक लाइन के साथ कैसे झंडे लगे हुए हैं और शायद श्रद्धांजलि के लिए ये सारी चीजें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। स्टावरोपोल वो जगह जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो इधर यूक्रेन के डेनिप्रो में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ गोले बरसाए हैं, सब कुछ तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। आसमान से बरसती आग और सब कुछ जलकर खाक। 42 दिन से रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। कीव, खार्किव, बूचा, मारियोपोल, जेपोरेजिया, जाइटोमिर जैसे कई शहर बारूदी ढेर में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन रूस की आग में धधक रहा है। ये ताजा तस्वीरें दनिप्रो की है, जहां रूस की सेना ने मिसाइल से ताबड़तोड़ गोले दागे, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ और देखते ही देखते भीषण गोलीबारी ने दनिप्रो को तबाह कर दिया। रूसी सेना तोप और मिसाइल के अलावा रॉकेट लॉन्चर से भी यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। यूक्रेन की सड़कों पर बर्बादी के ये मंजर को देखकर रूस की बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से 42 दिन से जारी जंग में रूस की सेना ने यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर दिया है। एक के बाद एक रूसी हमले यूक्रेन की इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में अब यूक्रेन की सड़कों पर दोनों देशों की जंगी पेड़ों का दिखना आम हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की। करौली हिंसा पर बीजेपी हमलावर है। हिंसा में घायल लोगों से मिलने आज गुलाबचंद कटारिया पहुंचे। उनके साथ बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी भी थे। कटारिया ने कहा कि सरकार ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। पुलिस के फेलियर को छिपाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। राजाराम गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ करौली में, क्या कहेंगे आप? देखो, केस दर्ज होना ये तो होते रहते हैं। जांच के आधार पे पता लगेगा कि दोषी कौन है कौन नहीं। आपको उनमें दोष नजर नहीं आ रहा? देखो, मैं सोचता हूँ कि जो करौली की घटना हुई है वो सरकार की फेल्योर के कारण से। जब कभी भी इस प्रकार की रैलियां होती है, मेरे पास भी ये विभाग रहा, गृह विभाग, हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी मंदिर के ऊंचे स्थान हैं, मस्जिद के स्थान हैं, वहाँ पुलिस की प्रेजेंस रहती है। लोगों के मकानों पर भी पुलिस की प्रेजेंस रहती है, ताकि कोई भी अनहोनी घटना कहीं से न हो जाए। अब ये तो सुनियोजित षड्यंत्र था और इतनी पत्थरबाजी एक जगह से हुई, और अगर प्रशासन बिल्कुल
अयोग्य साबित हुआ है, तो अब ये दोष और किसी का नहीं, मुख्यमंत्री जी आपके गृह मंत्री होने के कारण से ही हुआ है। दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस की गूंज एक बार फिर संसद में सुनाई थी। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस मुद्दे को उठाया और डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 2019 में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा एक मसौदा तैयार किया था, लेकिन वह बिल पास नहीं हुआ। ऐसे में लगातार डॉक्टर्स पर हो रहे हमले और अस्पतालों में हो रही तोड़फोड़ को देखते हुए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून लाना चाहिए। डॉक्टर नर्सिंग, हर मरीज की मौत को डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से जोड़ देने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर हमले करने का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही में राजस्थान में एक महिला डॉक्टर ने दबाव के कारण खुदकुशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 के अपने फैसले में कहा था कि डॉक्टर सर्वोच्च क्षमता के साथ मरीज का इलाज करता है। किसी कारण से मरीज की मौत होती है तो उसके कारण डॉक्टर लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के अनुसार सर्जरी के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर की लापरवाही नहीं माना जा सकता। इसके लिए चिकित्सा साक्ष्य जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के एक फैसले के अनुसार अदालतें फैसला देने से पूर्व डॉक्टर को अपना पक्ष सुनने का मौका दें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में बॉम्बे अस्पताल के केस में कहा था कि मरीज की मौत के हर मामले को चिकित्सीय लापरवाही से नहीं जोड़ना चाहिए। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक बिल का मसौदा तैयार किया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में तोड़फोड़, हिंसा या कार्य में बाधा डालने पर परिजनों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः केंद्र सरकार से मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा करने की दृष्टि से सख्त कानून संसद से पास किया जाए। हर रोक दफा घटना में